दोस्तों इंटरनेट तो सारी दुनिया यूज करती है और करती है बहुत सारे डेटा को जनरेट। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के आ जाए हमारे पास उस डेटा को मैनेज करने की, तो ऐसे में यार हम उस डेटा को कंप्लीट तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इसी हम लेते हैं एक चीज को जो कि निकल के आता है हमारे पास, डेटा माइनिंग। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा ऐसी डेटा माइनिंग की, और दोस्तों जानेंगे कि किस तरीके से हम रॉ डेटा के अंदर से अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को पिक करके निकाल लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं डेटा की, तो आज की मार्केट के अंदर जो आज की करंटली मार्केट है बेसिकली, उसके अंदर डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा डेटा है वो कंपनी इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल कंसीडर की जाती है। अभी देखो मैं अगर आपसे बात करता हूँ डेटा की, तो डेटा काफी तरह का होता है और यार डेटा की अलग अलग वैरायटीज होती हैं। डेटा के अलग अलग पैकेट्स की वैरायटीज होती हैं और यार उन पैकेट्स को बेसिकली जिसने भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर स्टोर हो रखी होती है। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ डेटा की, तो आज की करंटली मार्केट के अंदर डेटा की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि यार डेटा की इसलिए ज्यादा वैल्यू क्योंकि डेटा बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन की इस पूरी मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अब यार इन्फॉर्मेशन बेसिकली जो डेटा है आपका, उसके अंदर वो सिर्फ डेटा नहीं है, उसके अंदर लोगों के परसेप्शंस हैं, उसके अंदर लोगों के आइडियाज हैं, उसके अंदर लोगों के थॉट्स हैं, वो सारी कंबाइन होकर आपके पास बनते हैं डेटा। क्योंकि यार जो लोगों के, क्योंकि आपने अगर उसके डेटा को देखा तो आपने लोगों की जो बेसिकली परसेप्शन है उसको एनालाइज किया, उसको देखा कि लोगों की किस तरीके की सोच है उसको देखा, और बाद में अपनी कंपनी को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर दिया। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूँ ना बड़ी बड़ी कंपनियों की, जिसके अंदर मैं आपसे बात करता हूँ गूगल की, एप्पल की, माइक्रोसॉफ्ट की, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी जिसके अंदर मैं बात करता हूँ आपसे अमेजोन वगैरह की। तो यार वो काफी जो बेसिकली कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो डेटा को लेती है काम में, और यार उस डेटा को अपनी इंफॉर्मेशन को बेसिकली जो उनके पास जो डेटा है, उनके पास जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है, उसको अलग अलग जगह पे एक्सपेंड करता है, अलग अलग जगह पे एनालाइज करने के बाद में अलग अलग जगह पे उसको यूज करता है अलग अलग पर्पसेस में, ताकि बाद में वही डेटा उनकी कंपनी को या फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में, स्केल अप करने में उनकी मदद कर सके। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करूँ डेटा की, तो डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बड़ी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बिग डेटा की, तो बिग डेटा का तो कंसेप्ट है वो तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर बात करते हैं कंप्लीट इंटरनेट के डेटा की, जो कि डे बाय डे इंक्रीज होता है, डे बाय डे जनरेट होता है, और उसके अंदर हो जाते हैं कंबाइन हमारे परसेप्शन या फिर थिंकिंग। अब यार देखो मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसी कंप्लीट डेटा की, तो बेसिकली डेटा माइनिंग की अगर निकल के आ जाए इस बीच बात, तो यार इसके अंदर बेसिकली डेटा माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रॉ डेटा है, मतलब मान लो कि आपके पास बहुत ही ज्यादा यूजर है। अब इंटरनेट क्योंकि पूरी दुनिया यूज करती है और इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा ना, बहुत ही ज्यादा टेराबाइट का जो डेटा है वो जनरेट होता है डे बाय डे। अब यार इसके अंदर से आपको सिर्फ उस डेटा को, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां है जिसका मैं आपसे बात करता हूँ गूगल की, एप्पल वगैरह की, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बेसिकली उस रॉ डेटा के अंदर से वैल्यूएबल डेटा को पिक करती है, उसके बाद में उसको एनालाइज करती है। बेसिकली वो जो ह्यूमन है, जो यूजर है, उसके परसेप्शन को एनालाइज कर रही है, उसकी थिंकिंग को एनालाइज कर रही है कि उसने सर्च करते टाइम पे क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा, उसके बाद में इंप्लीमेंट करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और बाद में उनका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है इसी मार्केट के अंदर। अब यार ये बेसिकली डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है कि जो डेटा माइनिंग है उसके अंदर हम जो डेटा है, जो बेसिकली रॉ डेटा है, मान लो कि आपके पास 15 यूजर है, अब 15 यूजर का जो डेटा है वो है बहुत ज्यादा। अब उसके अंदर से पूरा जो डेटा है वो आपको, आपकी कंपनी को उस चीज की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया कि आपने उस जो बेसिकली कंप्लीट रॉ डेटा है उसके अंदर से आपने कुछ स्पेसिफिक डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में आपने उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए काम में लिया, ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल कंसीडर किया जाए इसी करंट मार्केट में। अब यार इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेसिकली वो क्यों सक्सेसफुल कंसीडर की जाती है मार्केट में, क्योंकि वो जो डेटा है वो उसको सही तरीके से माइन करती है, सही तरीके से डेटा माइनिंग करती है, ताकि उनका जो बिजनेस है, उनका जो बेसिकली जो भी उनका कारोबार है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड हो सके इसी डिजिटल ग्लोबली। वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो उनका करंट मार्केट है वो ग्लोबली एक्सपेंड हो, उनकी जो बेसिकली सेल्स है वो काफी ज्यादा बढ़े, ताकि उनके बिजनेस को इवेंचुअली जो है वो काफी ज्यादा फायदा पहुंच जाए। तो बेसिकली यार जो डेटा माइनिंग है ना, उसका जो कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का है, और क्योंकि यार डेटा आज के दौर में काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा वैल्यूएबल है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के लिए। तो यार बेसिकली डेटा माइनिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग के अंदर होता कुछ यूं है कि आपके जो बेसिकली कंप्लीट रॉ डेटा है, मतलब बहुत
बहुत ज़्यादा डेटा है, उसके अंदर से आप कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, वैल्यूएबल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, उसके बाद में उसको काम में लेते हो। उसको जो बेसिकली बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उसको अपने काम में लेती है अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, और अपने बिज़नेस के जो बेसिकली एल्गोरिथम्स हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो मिस कर जाते हैं, उस रिसर्चेज़ की मदद से, उस सर्चेज़ की मदद से वो जो है वो अपनी जो बेसिकली बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी डेटा माइनिंग की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा इसी डेटा माइनिंग के बारे में, और दोस्तों समझ में आया होगा कि आखिर ये डेटा माइनिंग क्यों ज़रूरी है हम किसी भी बिज़नेस को स्केल अप करने के लिए। यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।